दोस्तों, ना है ये आइसक्रीम, ना फालूदा और ना ही है कुल्फी। फिर भी इसे एक बार आप इस कड़कड़ाती गर्मी में बनाकर देखिए। सुबह से शाम तक आपका मन और शरीर बिल्कुल खुश रहेगा और दिन भर आप एकदम फ्रेश और ठंडा महसूस करेंगे। दोस्तों, अभी मार्केट में खूब सारे खरबूजे मिल रहे हैं, यानी कि ये मस्क मेलन। तो ऐसे में हम खरबूजे का ऐसा रेसिपी ना बनाएं तो फिर मजा कहाँ है। इसीलिए आज मैं आपको एक रेसिपी से ही 3 चीजों का याद दिलाने वाली हूँ, यानी 3 in 1 टेस्ट फ्लेवर रेसिपी लाई हूँ, जिसे पीकर आपको फालूदा की भी याद आएगी, जूस जैसा भी लगेगा और कुल्फी खाने का मजा भी आ जाएगा। एकदम ठंडा ठंडा ये खरबूजे का शरबत मस्क मेलन शेक आपको 3 चीजों का स्वाद देने वाला है। तो एक बार आप सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मदर्स कुकिंग रेसिपी। दोस्तों, खरबूजे के शरबत की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर सोमवार से शुक्रवार ठीक सुबह के 11 बजे आपके लिए ऐसी ही मजेदार और बेहतरीन रेसिपी लाते रहते हैं। तो आइए आज ठंडा ठंडा ये खरबूजे का शरबत बनाते हैं। खरबूजे का एकदम ये सुपर डिलिशियस, सुपर टेस्टी, जिसे पीकर मुंह से तारीफ ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा खरबूजा। मार्केट में इस समय आपको एकदम मीठा मीठा और ताज़ा खरबूजा बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस शरबत को बनाने के लिए अगर खरबूजा फीका भी निकल जाता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही इस शरबत में एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो शरबत बनाने के लिए हमने पहले से ही खरबूजे को धोकर रखा था और बीज से काट भी लिया था। उसके बाद अब हम इसके बीज को निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये जो खरबूजे के बीज हैं, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन्हें धूप में सुखाकर मस्क मेलन सीड्स बनाया जा सकता है, जिसका लड्डू वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब बीज निकालने के बाद हमें खरबूजे के पल्प को एक बोल में निकालना है। आराम से खरबूजा का पल्प इस तरह से आप चम्मच से निकाल लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये जो शरबत है ना, इसे आप 2-3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ऊपर से प्लस पॉइंट है कि खरबूजा अगर फीका भी हो तो भी आप इसको शरबत बनाकर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे अब हमने खरबूजे का सारा पल्प निकाल लिया है। आप चाहें तो इन छिलकों का इस्तेमाल शरबत को सर्व करने के लिए भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों, हमें दूसरे पार्ट के पल्प को भी निकाल लेना है। अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों, सारे खरबूजों के पल्प को हमने निकाल लिया है। आधा लीटर का बोल है और अब ये करीब आधा भर चुका है पल्प से। इसके बाद पल्प को हम जूसर ग्राइंडर में डालकर पीसने वाले हैं। अच्छा, एक कमाल की बात आप जानते हैं, खरबूजे में पहले से ही खूब सारा पानी होता है, इसीलिए इन्हें पीसने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब ये लीजिए, हमने खरबूजे को पीसकर लिक्विड बना लिया है और इसी बोल में निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको खरबूजे का रस सही से एक बोल में निकाल लेना है। अब इस बोल को हमें एक साइड में रख देना है, इसकी ज़रूरत हमें थोड़ी देर बाद पड़ेगी। आइए अब शरबत बनाने के लिए कुछ बेसिक तैयारी है जो पहले से हमें करनी होती है, वो कर लेते हैं। जैसे अभी हम फ्लेम को ऑन करके एक सस्पैन लेंगे और इसमें 2 ग्लास भर के पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने देना है और फिर इसमें डालना है 1 कप से भर के साबूदाना। साबूदाना जिसे हम सेगो भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल खीर वगैरह बनाने में या फिर व्रत खोलने के लिए भी किया जाता है। हाँ, एक बात, हम बिना फुलाए ही ये साबूदाने को लेंगे, क्योंकि गरम गरम पानी में ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं। यहाँ पर हमने बड़े साइज की साबूदाने का इस्तेमाल किया है और इसे पानी में डालकर ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। दोस्तों, शरबत में साबूदाने का इस्तेमाल करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही एक अच्छी बात ये भी हो जाती है कि आप चाहें तो व्रत में भी इस शरबत को बना सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि साबूदाने ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। इसी तरह साबूदाने जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही हमें साबूदाने को पकाना है। उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे दोस्तों और फिर साबूदाने को छन्नी से छान लेंगे। सारा पानी छन्नी में छान लेना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखिए, शरबत में इसका इस्तेमाल करने से ये मोती जैसे चमकते हैं। थोड़ी देर साबूदाने को हम इसी तरह छन्नी में रहने देंगे ताकि बचा कुचा पानी भी गड़ जाए। अब दोस्तों, हम शरबत के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए एक कटोरे में 1/4 कप पानी लेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर आपको किसी भी मॉल या शॉप में मिल जाएगा और इसे हम पानी में डालकर कस्टर्ड का एक घोल बनाकर रख लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए।
दोस्तों, खरबूजे के शरबत में कस्टर्ड पाउडर डालने से एक तो शरबत का टेस्ट बढ़ जाएगा, शरबत गाढ़ा हो जाएगा और साथ ही आपको आइसक्रीम का फ्लेवर भी इससे आएगा। इसीलिए शरबत में हमें वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करना है। इनको घोलकर साइड में रख दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपको कब और कहाँ करना है। तो दोस्तों, साबूदाने को पकाना और कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाना, ये था हमारा बेसिक प्रोसेस। आइए अब इस मीठा मीठा और ठंडा ठंडा खरबूजे का शरबत बनाने के लिए मेन कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब आपको फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में आधा लीटर दूध लेना है। दूध दोस्तों, आप इसमें कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में रोज़ाना दूध इस्तेमाल होता है वही लीजिए और दूध में उबाल आने दीजिए। फ्लेम को हाई पर कर देंगे ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। जैसे अब दोस्तों आप देखिए दूध में उबाल आने ही वाला है। बस इसी समय हम इसमें डाल देंगे ये हमारा कस्टर्ड पाउडर का घोल। घोल डालने से पहले फ्लेम को हाई से लो पर कर देना है। उसके बाद एक हाथ से थोड़ा थोड़ा करके घोल दूध में डालना है और दूसरे हाथ से दूध को चलाते भी रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब फ्लेम को लो पर ही रखकर इसको पकाना है और बस एक उबाल फिर से दूध में आने देना है। जैसे ही दोस्तों दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, उबाल आने लगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी चीज़ जो हमारे मस्क मेलन शेक के टेस्ट को इतना बढ़ा देने वाला है कि आप इसमें पीकर इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। और वो है ये कंडेंस्ड मिल्क। तो अब हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच घर में बनाई हुई कंडेंस्ड मिल्क। दोस्तों, जस्ट इस वीडियो से पहले हमने आपके साथ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी शेयर की है कि इसे घर में कैसे बनाया जाए कम पैसों में। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, या फिर अगर आप बाहर से कंडेंस्ड मिल्क लेना चाहते हैं तो मॉल वगैरह में आपको आसानी से मिल्क मेड के पैकेट्स मिल जाएंगे, ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल खरबूजे में मिठास के लिए किया जाता है। जैसे हमने तो मीठे वाले खरबूजे का किया था, लेकिन अगर खरबूजा थोड़ा फीका हो तो उस हिसाब से आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क की मात्रा बढ़ा सकते हैं या डाल सकते हैं। या फिर आप चाहो तो मिठास के लिए चीनी का भी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा चीनी और आधा कंडेंस्ड मिल्क का भी। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट फ्लेवर कंडेंस्ड मिल्क से ही आता है, इसीलिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क ही इसमें डाला है। क्योंकि जब आप शरबत का एक सिप लेंगे तो आपको लगेगा कि आप फालूदा या आइसक्रीम खा रहे हैं। जैसे अभी देखें, कस्टर्ड पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क दूध में मिल जाने के बाद क्या टेक्सचर आया है। मानिए कि आपका मन करेगा कि अभी ही मैं इसे गिलास में निकाल कर पी लूँ। लेकिन रुकिए, शरबत का सबसे मेन चीज़ अभी इसमें डलना बाकी है, और वो है हमारे खरबूजे का रस। इसको भी हम एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे। अब बस दोस्तों 2 मिनट की देरी है खरबूजे का शरबत बनने के लिए। खरबूजे का रस डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट इसे और पकाना है लो फ्लेम पर। तो अब ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा खरबूजे का शरबत। सही फ्लेवर आया है, सही टेक्सचर है। हमें शरबत के लिए गाढ़ापन भी इतना ही चाहिए। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे फटाफट एक बॉल में निकाल लेंगे ताकि शरबत को ठंडा कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको शरबत को फ्रिज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ डालकर हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ठंडा होने के लिए शेक को फ्रिज में रख देते हैं। टोटल 2 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद अब हमारा शरबत बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। थोड़ा अब इस पे देखिए, ठंडा होने के बाद छाली भी जम जाती है और शरबत हमारा पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। अब दोस्तों शेक को हम एक ग्लास में सर्व करें, लेकिन उससे पहले ज़रा सा रुकिए। अभी हम इसमें 2 और ऐसी चीज़ डालने वाले हैं जो हमारे मस्क मेलन शेक के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। उसमें पहला है ये सब्ज़ा सीड्स। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराने शॉप या मॉल वगैरह में जहाँ ग्रॉसरी के सामान मिलते हैं वहाँ मिल जाएंगे। और गर्मी में सब्ज़ा सीड्स का इस्तेमाल करने से शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है। ये आपके शरीर को इस चिलचिलाती गर्मी में एकदम कूल रखेगा। साथ ही ये मिनरल्स और विटामिन से भरा भी होता है। 2 चम्मच शरबत में सब्ज़ा सीड्स डालेंगे और देखिए इसे पानी में फुला कर डालिएगा। आधा घंटा में ये बहुत ही आराम से फूल जाता है। अब दूसरा चीज़ है हमारा ये साबूदाना, जो शुरुआत में हमने तैयार किया था। ये दोनों चीज़ हमारे शरबत में डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब दोस्तों हमारा मस्क मेलन शेक बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आइए अब इनको कांच के गिलास में सर्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर इनमें से कोई चीज़ आपको पसंद ना हो या फिर आपके पास किसी कारण से उपलब्ध ना हो तो उसके बिना भी आप ये मस्क मेलन शेक तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमने कोई दूसरा या एक्स्ट्रा फ्लेवर वाला चीज़ नहीं डाला है, क्योंकि अगर मस्क मेलन शेक बनाएं और उसमें खरबूजे का असली स्वाद ना आए, मिक्स फ्लेवरिंग जैसा लगे, तो फिर मस्क मेलन शेक पीने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए खरबूजे का नेचुरल टेस्ट शेक में बनाए रखने के लिए ही हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है।
अब गिलास को हम खरबूजे के शरबत से भर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खरबूजे से गिलास को डेकोरेट करवेंगे। दोस्तों, इस तरह से जब आप इस चिलचिलाती गर्मी में ये मस्कमेलन शेक या खरबूजे का शरबत बनाकर पिएंगे ना, तो दिन भर आप फ्रेश महसूस करेंगे। बच्चे हों या बड़े हों, कोई मेहमान आए, छोटा मोटा घर में फंक्शन हो, बर्थडे या एनिवर्सरी पार्टी हो, हर चीज में आप इसे बनाकर दे सकते हैं। इसे पीकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। साथ ही आप इसे थोड़ा ज्यादा बनाकर 2-3 दिन तक फ्रिज में रख भी सकते हैं। अब दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये मस्कमेलन शेक की रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप भी इसे मार्केट में खरबूजे खत्म होने से पहले बना लेंगे। तो अब अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय।